गुस्सा हम करते हैं या लोग हमें गुस्सा दिलाते हैं? गुस्सा हम करते हैं या गुस्सा लोग हमें दिलाते हैं? गुस्सा हम करते हैं या वो लोग हमें गुस्सा दिलाते हैं? कई बार हम घर के लोगों को कहते हैं आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा काम नहीं करना जैसे मुझे गुस्सा है, मेरे को आज गुस्सा नहीं करना, मेरा मूड बहुत अच्छा है। तो जब हम ऐसा कहते हैं मतलब हम क्या मान रहे हैं कि लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं। हर रोज अपने आप को एक संकल्प देना, मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं किसी का गुलाम नहीं। रिमोट कंट्रोल, किस किस के घर में टीवी का रिमोट कंट्रोल है ना? है ना टीवी का रिमोट कंट्रोल? तो जो बटन दबाएंगे वही चैनल चलेगा ना टीवी के ऊपर। आजकल हमने क्या कर दिया, अपने मन का रिमोट कंट्रोल लोगों को दे दिया। जो बटन दबाते हमारे चैनल वही वाले चलने शुरू हो जाते हैं। वो कुछ अच्छा बटन दबाते हैं हम खुश हो जाते हैं, वो कोई गलत बटन दबाते हैं हम दुखी हो जाते हैं। तो हमारा रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में चला गया? मन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, नहीं तो हम जीवन में खुश रहेंगे लेकिन सदा खुश नहीं रह सकेंगे। हमेशा परिस्थिति के गुलाम रहेंगे कि परिस्थिति ठीक हो तो हम खुश। परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं हैं, परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है। अचानक अचानक कुछ भी हो सकता है। मन की स्थिति हमारे हाथ में है, इसीलिए उसको कहा ही जाता है परिस्थिति। परिस्थिति मतलब किसी और की स्थिति, और ये है स्वस्थिति, हमारे मन की स्थिति। तो 24 घंटा व्रत, बहुत सारे व्रत करने वाले आज हम। 24 घंटा चाहे कोई भी बात आ जाए हम स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे। दूसरा व्रत, चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे हम अपने प्यारे संस्कार से व्यवहार करेंगे। वो गलत व्यवहार करके हम पर हावी नहीं हो सकते, हम अच्छा व्यवहार करके उन पर हावी हो जाएंगे। हमारा व्यवहार उनके व्यवहार को बदल देगा, ये नहीं कि उनका व्यवहार हमारे व्यवहार को बदल दे। हर टाइम क्यों ऐसा करना है कि नेगेटिव नकारात्मकता ही पॉजिटिव सकारात्मक पर आ जाती है? क्यों नहीं पॉजिटिव सकारात्मक नेगेटिव नकारात्मक को खत्म कर सकता है? कर सकता है ना, कर सकता है। कौन ज्यादा शक्तिशाली है? पक्का कर लो आज, वो कैसा भी व्यवहार करें हम अपने संस्कार से व्यवहार करेंगे। हम उनके गुलाम नहीं, हम मालिक हैं अपने जीवन की। रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? जैसे ही कोई गलत व्यवहार करे ना, अपने आप को फटाफट बोलना रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। जैसे ही हम परेशान अशांत होते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, हम हार जाते हैं, मतलब वो हमारे ऊपर हावी हो गए, हम हार जाते हैं। और जैसे ही हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं हम जीत जाते हैं, हम अपने पर मालिक बनते हैं। और जब हम खुद की स्थिति पर मालिक बनते हैं तो हमारी स्थिति उन पर प्रभाव डालती है, उनकी स्थिति भी ठीक हो जाती है। एक बीमार के सामने हम बीमार होंगे या हम ठीक रहकर उस बीमार को भी ठीक करेंगे? कौन सा वाला करना है? बीमार होना है या बीमार को ठीक करना है? बीमार होना है या बीमार को ठीक करना? क्या करना है? बीमार को ठीक करना। जब कोई गुस्सा परेशान करता है ना, तो 1 सेकंड के लिए अपने आप को चुप करके अंदर से याद दिला देना, ओहो आज तो ये बीमार है। जिसका मन खुश नहीं होता ना, वही गलत व्यवहार कर सकता है, और खुशी नहीं मतलब मन बीमार है। तो जैसे ही याद आएगा ना आज तो ये बीमार हैं, तो हमें अपनी जिम्मेवारी याद आ जाएगी कि मैंने इनको आज क्या करना है, मैंने इनको अच्छे वाले स्वभाव और संस्कार देकर मैंने इनकी मन की स्थिति को भी ठीक करना है। ये सिर्फ एक सोच थी हमारी,
जो हमने बार बार अपने आप को बोला, उन्होंने ऐसा किया ना तो मुझे तो बुरा लगना ही था, उन्होंने ऐसा किया। हम गुलाम नहीं हैं किसी के व्यवहार के। किस किस के जीवन में कोई एक व्यक्ति है जो आपसे अच्छा बात नहीं करता है? कोई एक आपके जीवन में जो अच्छा आपसे बात नहीं करता? उठा लो हाथ, किसके पास है एक एक? कई होंगे वैसे तो, एक चुन लो सिर्फ उसमें से। एक है ना हमारे पास, सिर्फ एक चुनो आज, एक। ये नियम होते हैं अपने जीवन के जो बनाने हैं, सिर्फ एक चुनना कि ये एक व्यक्ति कैसा भी व्यवहार कर ले मेरे साथ, आज चुनौती दे दो मन में उसको। ये एक व्यक्ति कैसा भी व्यवहार कर ले मेरे साथ, मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शांति, प्यार और सम्मान से ही जवाब जाएगा। एक व्यक्ति के साथ जीत पानी है, सिर्फ एक। ताली नहीं बजानी, पहले पक्का करो कि ये एक। ताली तब बजाएंगे जब कर लेंगे उस काम को। चुन लिया एक व्यक्ति? किस किस ने चुन लिया? एक व्यक्ति चुन लिया ना, एक व्यक्ति। रोज सुबह अपनी तैयारी करना। सुबह उठकर पहला सोच, पहली संकल्प परमात्मा को याद करके, उसको शुक्रिया करके, और फिर एक बात पक्की करना, आज वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी व्यवहार कर दे, मैं आज उनके साथ बिल्कुल परफेक्ट सही व्यवहार। 2 दिन में ये मन कहना मान जाएगा। अभी तक हमने इसको सिखाया ही नहीं था। हमने इसको कहा था वो ऐसा करते हैं ना तो मुझे तो बुरा लगने ही वाला था, तो इसको बुरा ही लगता गया। आज से हम उसको बोलेंगे वो वैसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। ये मन एक बच्चे की तरह है, इसको जो सिखाएंगे ये करना शुरू कर देगा। इसको सिर्फ सही बात सिखाना शुरू करो। तो दूसरी प्रतिज्ञा क्या है? उस एक व्यक्ति के साथ हम हमेशा कैसे व्यवहार करेंगे? सही व्यवहार। गिनेंगे नहीं कितनी बार किया, गिनना नहीं होती अच्छी बातें, गिनते नहीं है कभी भी। हमने गिनना नहीं है, क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं गिन रहे, हम अपना अच्छा स्वभाव क्यों गिन रहे? अच्छी चीज कोई गिननी होती है? देते जाओ देते जाओ देते जाओ। सबको दुआएं देनी है। उनको दुआ देने से उनका व्यवहार क्या होने लगेगा? एक बार क्या हुआ, मैं एक प्रोग्राम में गई, वहाँ सिर्फ नर्सेस थी। हॉस्पिटल में नर्स होती है ना ध्यान रखने के लिए, तो वो सब नर्स थी। उन नर्स को पूछा आपके जीवन में तनाव का कारण क्या है? तो कहते डॉक्टर गुस्सा करते हैं। मैं कहा आपको तो बहुत सारे पेशेंट भी गुस्सा करते हैं। कहते नहीं, उनका गुस्सा करना बुरा नहीं लगता, वो बीमार है। तो वो तो कुछ भी करे हमें बुरा नहीं लगता। ये एक यहाँ पक्का हो जाता है कि वो तो बीमार है ना, वो कुछ भी करे, खाना खाए न खाए, चिल्लाए, खाना फेंक दे, कुछ भी करे, हमें बुरा नहीं लगता क्योंकि वो बीमार है। लेकिन जब डॉक्टर गुस्सा करता है ना तो बहुत बुरा लगता है। तो मैंने उनको बोला जब वो गुस्सा करते तो वो भी बीमार है। कहते वो बीमार है। मैं कहा जो बीमारी व्यक्ति तो गुस्सा करेगा ना, स्वस्थ व्यक्ति तो खुश रहता है। तो अगले दिन एक नर्स ने मुझे फोन किया, कहती ये तो बहुत इजी है। बोला क्या इजी है? कहता उन्होंने फिर से आज गुस्सा किया। और जैसे ही उन्होंने गुस्सा किया, मैंने अपने आप को बोला कोई बात नहीं, आज ये बीमार है। और मुझे बुरा ही नहीं लगा बिल्कुल भी। मैं कहा कोई बात नहीं, आज डॉक्टर साहब बीमार है। ये याद रखना पड़ता है कि सामने वाला अंदर मन की स्थिति में बीमार है। हमें उसकी बीमारी का इन्फेक्शन नहीं लेना है, हमें अपने आप को बचाकर उसकी सेवा करके उसको भी ठीक कर देना है। तो पक्का कर लो एक एक व्यक्ति अपने जीवन का, सिर्फ एक, ज्यादा के साथ नहीं करना, एक के साथ करने से भी हमारी शक्ति क्या होती जाएगी? सोचो, हर बार वो गलत करे हम सही करेंगे तो हमारी शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक चीज शुरू करते हैं आज, हर बात के लिए शुक्रिया करना शुरू करो। आजकल हम शिकायतें ज्यादा कर देते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये काम ऐसा नहीं है, पानी नहीं आया आज, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जिस दिन पानी आता है उस दिन शुक्रिया नहीं करते उसको।
लेकिन जिस दिन नल में पानी नहीं आता उस दिन 10 शिकायत जरूर करते हैं उसके, करते हैं कि नहीं? जिस दिन आता है अगर उस दिन शुक्रिया करेंगे तो अगर एक दिन नहीं आएगा तो मन हिलेगा नहीं, क्योंकि शुक्रिया कर करके आत्मा की शक्ति क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। कितनी चीजों का शुक्रिया करना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले किसका शुक्रिया करना चाहिए? किसका शुक्रिया करना? उठते ही पहला संकल्प किसका शुक्रिया करना चाहिए? सुबह सुबह कल से करना शुरू करेंगे। कल सुबह उठते ही पहला संकल्प, सब नोट कर लो यहाँ पे। पहला संकल्प क्या करना है? सबसे पहला संकल्प परमात्मा का शुक्रिया। बोलो उसको, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका शुक्रिया। सुबह सुबह पहला संकल्प परमात्मा का शुक्रिया। दूसरी सोच, अपने मन का, शरीर का शुक्रिया। हम अपने शरीर को शुक्रिया नहीं करते कभी, लेकिन जिस दिन थोड़ा सा कुछ दर्द होता है, हाय ये भी दर्द हो रहा है, हाय ये दर्द हो रहा है, हाय ये ठीक नहीं है, आज वो ठीक नहीं है, जब ठीक होता है तो शुक्रिया नहीं करते उसका। जितनी बार शुक्रिया करेंगे आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। तो दूसरा शुक्रिया किसका? किसका शुक्रिया? पहला शुक्रिया किसका? परमात्मा का। दूसरा शुक्रिया किसका? मन का, शरीर का शुक्रिया। तीसरा शुक्रिया सारे लोग जो हमें मिलते हैं सारा दिन में, हमारा परिवार, जिनके साथ हम काम करते हैं, सबका शुक्रिया। सब हमें कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान देते हैं, कितना हमारा ध्यान देते हैं, ये सब कुछ मन में करना है। सबका शुक्रिया। हम उनका शुक्रिया नहीं करते, लेकिन जिस दिन वो कुछ ऐसा कर देते हैं हम शिकायत जल्दी करते हैं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये ऐसा है, ये ऐसा है। शुक्रिया करने की आदत डालनी है। तो तीसरा शुक्रिया किसका? तीसरा शुक्रिया किसका? परिवार का, लोगों का। चौथा शुक्रिया प्रकृति। देखो आज प्रकृति कितना अच्छा सहयोग दे रही है ना? इसका शुक्रिया किया। अभी इसका शुक्रिया नहीं करते, और थोड़ा सा हिल जाएगा ना मौसम, वो हो मौसम देखो कैसा हो गया, शिकायत। जब सब अच्छा होता है उसका शुक्रिया करें। शुक्रिया करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है और हमारा हर एक के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। तो पहला शुक्रिया परमात्मा का शुक्रिया। दूसरा शुक्रिया अपने मन का शुक्रिया, शरीर का शुक्रिया। तीसरा शुक्रिया लोगों का शुक्रिया। चौथा शुक्रिया प्रकृति का शुक्रिया। और पांचवा शुक्रिया जो लोग हमें तंग करते हैं उनका शुक्रिया। क्यों उनका शुक्रिया? क्योंकि वो तंग करते हैं, फिर हम झुकते हैं, फिर हमारा अहंकार घटता है, हमारी शक्ति बढ़ती है। जीवन में जब तक कोई बात नहीं आती ना, हमारी शक्तियां नहीं बढ़ती है। हमारी शक्ति बढ़ती नहीं है जब कोई बात नहीं आती। जब कोई बात आती है और हम उस बात को क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, तभी हमारी शक्ति बढ़ती है। तो जीवन में आने वाली बातों का बहुत 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 शुक्रिया कि आप आए, और आपके आने से मेरी शक्ति क्या हो गई? बढ़ गई। किसी का भी शिकायत नहीं। सारा दिन चेक करना भाषा कैसी हो गई है। शुक्रिया करती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया को मराठी में क्या बोलते हैं? अच्छा धन्यवाद ही बोलते हैं, तो बहुत इजी है। आभार, हाँ आभार। तो सुबह सुबह सबका आभार कर दो, शुक्रिया कर दो, धन्यवाद कर दो। मन को सिखाना है। जैसे हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना, छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना कि किसी ने आपके लिए कुछ किया, उनको क्या बोलो? धन्यवाद। बच्चे को सिखाते हैं धन्यवाद बोलना। मन को भी सिखाना पड़ेगा हर एक का धन्यवाद करना। मन में धन्यवाद 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 करते रहो। जो चीजें हमारे काम आती है उसका भी धन्यवाद। अगर मन सारा दिन सबका मन में धन्यवाद करता रहे तो हमें जीवन बहुत सुंदर लगने लग जाएगी। लेकिन धन्यवाद नहीं करें और जब कुछ ठीक ना हो तब शिकायत करें तो जीवन अच्छी नहीं लगती। कहते बड़ी प्रॉब्लम है जीवन के अंदर।
चीज़ों का शुक्रिया, लोगों का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, अपने मन और शरीर के स्वास्थ्य का धन्यवाद, तो सारा दिन में ये पता चलेगा कि हमारी जीवन तो बहुत अच्छी है। हम पता नहीं किस बात को ले लेके अपने जीवन को परेशानी और अशांतियों से भर रहे हैं। हर परिस्थिति में हमें ये ध्यान रखना है, हमारी सोच ऐसी हो जिससे ये बैटरी क्या होती जाए, चार्ज होती जाए, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाए। जैसा हम संकल्प करेंगे, संकल्प मतलब हमारी सोच, जैसा हम संकल्प करेंगे वैसा सिद्ध होता जाएगा। संकल्प श्रेष्ठ करने हैं, सिर्फ बातें हमेशा सही हो जरूरी नहीं है, लेकिन सोच हमेशा सही हो ये पक्का है कि बहुत अच्छा कर सकते हैं। सुबह उठकर शुक्रिया किया, धन्यवाद किया, सुबह उठकर पहली सोच वो हो जो हम बनना चाहते हैं। तो पहली सोच हम करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बोलो एक बार, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जैसे ही हमने ये बोला मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, कभी बोला था लास्ट, कभी याद है बोला था ऐसा? हमने क्या था? मैं परेशान आत्मा हूँ, मैं अशांत आत्मा हूँ, मैं नाराज आत्मा हूँ। जैसा सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से सोचना है, न खुद के लिए न औरों के लिए कभी भी गलत वाली बात बोलनी है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा, मैं हमेशा खुश हूँ। बोलो, मैं हमेशा खुश हूँ। जितना बोलते जाएंगे ना मैं हमेशा खुश हूँ, खुशी बढ़ती जाएगी। इसको सिर्फ यहाँ पर क्या बोलना है वो सिखाना होता है। तो पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूँ। अभी तक हमने इसको क्या सिखा दिया था? खुशी चाहिए। और फिर ये सिखा दिया था कि खुशी किस में मिलेगी? चीज़ों में मिलेगी। तो हम चीज़ें ही खरीदते रह गए, ताकि चीज़ें आएंगी तो खुशी आएगी। चीज़ों से, सामान जो हम खरीदते हैं उससे हमें आराम मिलता है। अभी देखो, मैं इतने बड़े सोफे पर बैठी हूँ, वो छोटे सोफे पर बैठे हैं, वो कुर्सी पर बैठे हैं, आप नीचे बैठे हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो चौकड़ी मार के नीचे बैठा है वो कुर्सी पर बैठने वाले से ज्यादा खुश है? नहीं। कम खुश है? नहीं। आराम कुर्सी पर ज्यादा है। शरीर का आराम कुर्सी पर ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मन की खुशी कुर्सी पर ज्यादा होने वाली है। लेकिन हमने ये सोचा, हम ये खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, ये आ जाएगा तो हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। और जिनके पास हमारे से ज़्यादा था, हमें ईर्ष्या होने लग गई कि इनके पास सब कुछ है, हमें नहीं है। और ईर्ष्या करके हमारी खुशी क्या होती गई? घटती गई। चीज़ों से आराम मिलता है, चीज़ों से खुशी नहीं मिलती है। चीज़ों से, साधनों से सिर्फ आराम मिलता है। खुशी तो हमारी मन की स्थिति है। तो हमें रोज़ कहना है, मैं हमेशा खुश हूँ। सिर्फ खुश हूँ नहीं, मैं हमेशा खुश हूँ। बोलिए अब एक बार। आप रोज़ बोल सकते हो इस बात को एक बार। पहली लाइन क्या थी? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तिशाली बोलते ही क्या हुआ? हमने अपने आप को याद दिला दिया कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? हमारे हाथ में है। हमने अपने आप को याद दिला दिया कि परिस्थिति और लोगों का व्यवहार मुझे हिला नहीं सकता, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा, मैं हमेशा खुश हूँ।